हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को बता दिया गया था कि वीडियो नंबर 34, तो वीडियो नंबर जो 34 में आप लोगों को बताया गया था चालक की धारिता क्या है और चालक पदार्थ क्या है, अचालक पदार्थ क्या है, और चालक धारिता पर हम इसके बीमा और इसके मात्रक और एक फैरेड की परिभाषा मैंने बता दिया था वीडियो नंबर आपका 34 में। तो आज वीडियो नंबर आपका क्या पढ़ा जाएगा, 35। तो चलिए वीडियो नंबर 35 में हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है विलगित विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड विलगित स्फेरिकल गोलीय कंडक्टर चालक, यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो अब देखिए, अब इस पे हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। लिखना क्या है, लिखने के बाद हम समझाएंगे। माना, समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्या है आपका, एक गोलीय आवेश, गोलीय कोश है या स्फेरिकल है। इस पर कोई आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। आर त्रिज्या का क्या है, कोई एक विलगित गोलीय चालक है, और इस पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से कहाँ जाती हैं, लंबवत जाती हैं। कहाँ जाती हैं, लंबवत जाती है। और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। आवेश देने के बाद यह आवेश एक समान रूप से गोले पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। गोले पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब वितरित हो जाता है तो इसी को मुझे निकालना है, वैद्युत चालक की धारिता निकालना है। उससे पहले इसका जो परावैद्युतांक होता है वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक किसी परावैद्युत माध्यम, जो परावैद्युत माध्यम होता है आपका कुचालक पदार्थ, कागज, मोम, ये सारे क्या हैं आपके कुचालक पदार्थ होते हैं। यानी परावैद्युत माध्यम वही होता है, कुचालक पदार्थ हुआ, कागज, मोम, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, परावैद्युत माध्यम में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है। मैंने यही लिखा कि माना ए त्रिज्या, ये देखिए, ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक किसी परावैद्युत माध्यम में यही होता है जो कुचालक पदार्थ हो, कागज हो, मोम हो, ये सारे क्या हो जाते हैं, परावैद्युत माध्यम हो जाते हैं, जिसका परावैद्युतांक के है। अब उसी के आगे फिर लिखेंगे, जब गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो इसके
पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है या एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मैंने क्या लिखा, जब गोलीय चालक, ये जब जो आपका गोलीय चालक है इसको प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ मतलब इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। इसलिए विभव क्या होता है, समान होता है। इसलिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इसमें थोड़ा इंक डाल ले क्योंकि इंक नहीं है, तो उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तभी पढ़ने का आनंद उठा पाएंगे। और आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तभी इसका आनंद आप लोग उठा पाएंगे। तो वर्क जितना आप कठिन करेंगे तभी इसका आनंद उठा पाएंगे। चलिए, मैंने क्या लिखा कि इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी, लंबवत होगी। अब इतनी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यह लिखा प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। कब समान हो जाता है, जब पृष्ठ पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, तब उसका प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाता है, वैद्युत विभव समान हो जाता है। फिर मैंने लिखा इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये सारी क्या है, आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये सारा आपका क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर, यानी हर एक बिंदु पर क्या करता है, गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। गोलीय चालक के पृष्ठ के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। इसलिए प्लस क्यों आवेश को गोलीय चालक के केंद्र O पर
ए आपका क्या हो जाएगा, केंद्र ओ। केंद्र ओ पर स्थित मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्थित मान सकते हैं। जब पृष्ठ के लंबवत होगा तो जो प्लस क्यू आवेश है को गोलीय चालक के केंद्र ओ पर हम क्या मान सकते हैं, स्थित मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, स्थित मान सकते हैं। तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपान R होता है। तो यहाँ त्रिज्या क्या है, A, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। V इक्वल 1/4πε0 K Q अपान A। और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि नीचे मेरे यहाँ स्पेस कम है तो इसको मैंने हटा दिया। अब लिखेंगे कि गोलीय यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो, अगर धारिता क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, तो धारिता C बराबर क्या हो जाता है, Q बाई V हो जाता है। Q बाई क्या हो जाता है, V हो जाता है। Q बाई क्या हो जाता है, V हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर आप क्या बना लेंगे, 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, अगर हम V की जब वैल्यू रखेंगे तो मेरे क्या निकल के आ जाएगा, देखिए मैं इधर बता देता हूँ। मेरा क्या निकल के आ जाएगा कि C इक्वल Q अपान, अब V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 K Q अपान A। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। C बराबर 1/4πε0 1/1 4πε0 K इंटू A, Q इंटू A। देखिए इसका यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ 1/4πε0 K इंटू A। जब 1 यहाँ बचेगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। जब ये प्लट के ऊपर जाएगा तो 4πε0 K इंटू A। और C बराबर जो फार्मूला आ गया 4πε0 K A आ गया। और जो C का मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, फैरेड होता है। जो C का मात्रा क्या होता है वो आपका क्या हो जाता है, फैरेड हो जाता है। या हम देखिए जो इतने आपके वर्ड लिखे गए हैं इतने, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। जब इसको हम कांस्टेंट मानेंगे C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखिए इतने 4πε0 K A आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ हम लिख देते हैं इसके नीचे। तो आपका हो जाएगा कि परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी, देखिए आपका क्या कैसा था, परावैद्युत माध्यम था। किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी गोलीय चालक की धारिता C, चालक की त्रिज्या क्या हो जाएगा, चालक की त्रिज्या A,
के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा या अनुक्रमानुपाती होता है। किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका देखिए आपका समाप्त हो गया। इससे पहले जो अगली हेडिंग है आपकी या इसी में थोड़ा है तो उसको हम अब समाप्ति कर देते हैं। तो अब लिखेंगे कि अब इसी के नीचे लिखेंगे, इसको हम हटा देते हैं या फिगर को हम हटाते, फिगर का यहाँ कोई काम नहीं है। तो इसमें कुछ टॉपिक है उसको पूर्ण कर दिया जाए। यदि निर्वात या y के लिए k बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। k बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तब y में चालक की धारिता C0, जो निर्वात या y होता है वहाँ क्या लग जाता है, 0। चालक की धारिता C0 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब k की वैल्यू क्या है आपका 1, तो 1 रखेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 1, इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण इससे पहले जो आपका निकल के आया इसको समीकरण आप लोग बनाएंगे 3, इसको क्या बना लेंगे 3, इसको आप लोग क्या बना लेंगे 4। समीकरण 3 डिवाइडेशन समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने का पर, तो समीकरण जो 3 आपका है C, और समीकरण 4 से जब भाग देंगे C0, और C की वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए, और इसकी जो वैल्यू है C0 की 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए से ए, या C/C0 बराबर क्या निकल के आ गया, के निकल के आ गया। C/C0 बराबर क्या निकल के आ गया, के आ गया। तो लिखेंगे अब इसके नीचे आप लोग लिखेंगे किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात या y, चाहे इसको निर्वात बोलिए या y, निर्वात या y में उसी चालक की धारिता C0 के C0 का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। देखिए कितना अच्छा डिफिनेशन यहाँ लिखा गया कि जो C/C0 है वो के बराबर है। तो C0 क्या है, किसी माध्यम का धारिता है, किसी माध्यम में गोलीय चालक की क्या है, धारिता है। लेकिन C0 क्या है, निर्वात या y में उस चालक की धारिता है, उसी चालक में निर्वात या y में चालक धारिता। C0 का जो अनुपात होता है उस माध्यम, यानी इससे पहले जो लिखा गया उस माध्यम के परावैद्युतांक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
अब देखिए फिर अगला हम निकालेंगे एक फार्मूला और यहाँ निकल जाएगा आपका। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो एक लाइन में और इसको मैं घसीट देता हूँ कि लिखेंगे दिस इम्प्लाइड डैट करके निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 क्या होगा। तो C बराबर भी मैंने पढ़ाया था निर्वात में 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन 0 निकालना है। क्या मुझे निकालना है, एप्सिलॉन 0 निकालना है। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 रोक लेंगे, बाकी सबको वन साइड भेज देंगे। C अपान क्या हो जाएगा 4 पाई A बराबर क्या एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन 0 बराबर C अपान क्या हो जाएगा 4 पाई A। ए क्या है, यहाँ बिल्कुल गोलीय चालक की क्या है, त्रिज्या है। तो C का मात्रक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है फैरेड, और A का मात्रक क्या हो जाता है वो आपका मीटर। A का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, या इसका जो मात्रक होगा इसका मतलब किसका, परावैद्युत का, इसका मात्रक फैरेड या मीटर। तो आप लोगों का ये जो गोलीय चालक था, विलगित गोलीय चालक की धारिता मैंने उसको निकलवाया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि निर्वात में उसकी धारिता क्या होगी। तो निर्वात के लिए K बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तब Y में चालक की धारिता या निर्वात में चालक की धारिता C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, क्योंकि K की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ से मैं समीकरण 4 निकाला, इससे पहले जो समीकरण 3 था, तो 3 में 4 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो समीकरण 3 निकल के आया था C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ए, और C0 का जो वैल्यू निकल के आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, ये यहाँ रख दिया गया। अब C अपान C0 आ गया, 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 A से A, तो मेरा क्या बन गया, K बन गया। K क्या है, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता है, और C0 क्या है, निर्वात में उसी माध्यम की गोलीय चालक की धारिता है, और K क्या है, उसी परावैद्युतांक K क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान, तो एप्सिलॉन 0 क्वेश्चन मार्क। फिर हम जानते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, क्योंकि यहाँ K नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ क्या लिया गया है, निर्वात लिया गया है। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा कि एप्सिलॉन 0 को रोक लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई A से मैंने डिवाइड करा दिया, C अपन 4 पाई A आ गया। तो एप्सिलॉन 0 C बराबर C 4 पाई A, और C का जो मात्रक होता है फैरेड, A का मात्रक क्या होता है मीटर, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक मीटर, तो फैरेड मीटर, फिर इसका मात्रक फैरेड मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, बस यही मेरी आप लोगों से अपील है। थैंक यू, धन्यवाद।